हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, सीईटी की एग्जाम डेट आ गई है। 26 और 27 जुलाई को आपका पेपर है, आपको पता होगा। 26 और 27 जुलाई को आपका पेपर है जी। ठीक है। अब दोस्तों, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं ताऊ जी की किस के नोट्स लें, कौन से नोट्स पढ़ें, कौन सी बुक लें, जो इन 15 दिनों में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो। तो दोस्तों, मैंने आज दोपहर में भी एक बुक की पूरी 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 पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में शेयर करी थी, जिससे आप बहुत अच्छी हेल्प आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पिछला जो सीईटी का पेपर हुआ था, उसमें जो हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए थे, वो किस बुक से आए थे। और ये आज भी प्रूफ है आपके सामने। आप हरियाणा जीके की वो बुक उठा लेना जो मैं आज बताने वाला हूं, और आप सीईटी के पेपर उठा लेना। आपको सारे के सारे प्रश्न दोस्तों उस बुक के अंदर मिल जाएंगे। 25 में से 22 या 23 प्रश्न उस बुक में से थे। जी हाँ, क्योंकि ऐसा कंटेंट किसी और बुक ने लिखा नहीं था जो पिछली बार सीईटी में पूछा गया था। दोस्तों, आपको पता होगा 17-18 प्रश्न हरियाणा जीके के सभी बुक के सभी टीचर के आते हैं। लेकिन दोस्तों, मायने वो रखता है कि 17 के बाद 18 के बाद किस बुक से प्रश्न उठाए गए, किस टीचर के पढ़ाए हुए आए, मायने वो चीज रखती है। क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो आपको पता है भाई, एक एक नंबर की वैल्यू होती है। तो मैं आप सबूत खुद देख लेना। मैं सबूत नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। आपको वो पढ़नी है तो पढ़ लेना, नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ना भाई। मैं तो आपको बता रहा हूं। और दोस्तों, एग्जामिनर ये पेपर कैसे सेट होता है, जैसे क्या होता है, पिछली बार जो पेपर लिया था वो एनटीए ने लिया था। किसने? एनटीए ने सीईटी का पेपर लिया था। इस बार एचएसएससी पेपर लेगी। ठीक है, इस बार एचएसएससी पेपर लेगी। एचएसएससी किसी एग्जामिनर को बोलेगी कि भाई सीईटी का एग्जाम पेपर बना दो। क्या है? सीईटी का एग्जाम पेपर बना दो। फिर ये एग्जामिनर मार्केट में जाएगा। कहां जाएगा? मार्केट में जाएगा। वहां से अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लेके आएगा। ठीक है, वो हो सकता है मार्केट से हरियाणा जीके की 5 बुक ले आए। क्या है? हरियाणा जीके की 5 बुक ले आए। ठीक है, 5 बुक ले आए। अब इन 5 बुकों में से दोस्तों इस एग्जामिनर का जिसका मूड करेगा उसी बुक से वो पेपर बना देगा। अब इस एग्जामिनर का मूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वो बुक किसी नए पब्लिकेशन की है या फिर पुराने पब्लिकेशन की है। ये चीज मायने रखती है। उस बुक के कितने वर्जन लगातार चले आ रहे हैं। एक तो भाई आया कोई मुंह उठा के और अपनी बुक छाप दी। फिर वो देखेगा कि गवर्नमेंट के आंकड़े किस बुक ने लिखे हुए हैं। ठीक है, यदि ये 2-4 चीजें उसकी कंडीशन को उसकी सेटिस्फाई कर देती है, तो उसी बुक का यूज करके उसमें से वो पर्सन उठाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों, पिछली बार जो पेपर आया था वो आपका आया था एकलव्य पब्लिकेशन की बुक आई थी। मैं ये बाद में दिखाऊंगा, पहले तो ये देखो। यहां पे आप ये थोड़ा सा मैं नजदीक लाके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कौन सा वर्जन है भाई? देखो यहाँ पे, ये कौन सा वर्जन है? 7वां संस्करण। ये रहा 7वां संस्करण। और इस बुक में जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये कौन सा है भाई? 11वां संस्करण। यानी कि बुक पुरानी है। एक विश्वास तो आपको यहीं पे हो गया होगा। 11वां संस्करण निकालने में भाई साहब कहां तक जोर लगता है आपको पता ही होगा। तो एकलव्य पब्लिकेशन की हरियाणा जीके की बुक में से भाई साहब पूरा का पूरा पेपर। आप ये 7वां संस्करण यदि मार्केट में मिलता हो तो ये ले आना। बाकी इस संस्करण की सारी चीज इस 11वें संस्करण में भी लिखी हुई है, 11वें वर्जन में भी लिखी हुई है भाई साहब। 23%। क्योंकि इस बुक में ऐसे प्रश्न थे, कैसे प्रश्न कि भाई हरियाणा में अब तक कितने मीटर लग चुके हैं, हरियाणा में अब तक कितने सीएससी सेंटर हैं। ये इस तरीके का डाटा किसी ने लिखा नहीं था और इस बुक ने लिख रखा था। एग्जामिनर ने बुक उठा के देखी, भाई इसने तो गवर्नमेंट का डाटा घुसा रखा है। तो सारा का सारा मामला इस बुक से आ गया। तो 25 में से 22-23% दोस्तों इस बुक से डायरेक्ट आए हुए थे, डायरेक्ट। और वो डाटा अब 11वें संस्करण में भी है। और
इसमें एक खास बात क्या है, इसमें एरर बहुत, मतलब एररलेस बना रखी है, एरर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, एक आध तो भाई हर बुक में हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये पूरी कोशिश करी गई है कि कोई भी एरर ना हो। कोई भी एरर कैसे होता है, पहला संस्करण आया, लोगों ने कमी बताई, दूसरे संस्करण में वो कमी दूर कर दी, फिर और लोगों ने कमी बताई, तीसरे संस्करण में वो भी दूर कर दी। ये तो 11वां संस्करण है, 11वां वर्जन है भाई साहब, कमी कहां तक रहेगी। ठीक है, तो प्रमोद चौधरी जी ने ये बुक लिखी है, एकलव्य कोचिंग सेंटर बहल भिवानी की, पूरा मतलब नामी संस्थान है। ये बुक आप ट्राई कर लेना दोस्तों, इसके अंदर आप विशेष रूप से देखोगे राज्य गीत अभी लेटेस्ट जो आया है उसके ऊपर इन्होंने काम कर दिया है, हरियाणा एक परिचय, हरियाणा का क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों जो जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने आपको कल परसों के उसमें बताया था ना कि लगभग दोस्तों 70-80 टॉपिक बनते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 94 टॉपिक लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये बुक रहने वाली है दोस्तों। हरियाणा का प्रथम प्रथम गठित जिला कौन सा है, जींद है। ठीक है, क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर। तो इस तरीके से दोस्तों मतलब काम कर रखा है यार। मैं अभी जैसे मैंने पूछा सर आप आपका बैकग्राउंड क्या है, तो परिवार में 7 लोग, सातों के 7 लोग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए, 7 लोग, सातों के सातों टीचिंग प्रोफेशन में जुड़े हुए। ठीक है ना, तो उनकी ये बुक है भाई, और जबरदस्त कंटेंट डाल रखा है। ये बुक यदि आज भी मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है ना, 7वें संस्करण की, तो भाई साहब कोई खास बात है इसके अंदर। ठीक है, तो आप मिलान कर लेना, सीईटी का पेपर भी आपके पास मिल जाएगा, ये बुक भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप मिलान कर लेना, अपने आप पता चल जाएगा। तो ये बुक मार्केट में हर दुकानदार के पास उपलब्ध है, उसको कहना भाई एकलव्य पब्लिकेशन की बुक चाहिए है। यहां पे आप देखेंगे किस तरीके से, ये रहा जी हरियाणा का जिलेवार विवरण, तो सारी चीजें आराम से बता रखी है जी। अब दोस्तों जब ये इतनी ट्रस्टेड किताब है, तो इन्हीं ने क्या कर रखा है जी, इन्हीं ने करंट अफेयर भी निकाल रखी है। और ये नहीं कि भाई एग्जाम के टाइम पे काम करते हैं, ये लगातार काम करते हैं, लगातार कंटिन्यूसली। तो यहां पे आप देखेंगे इनकी सिंदूर तक का जो करंट अफेयर है ना, वो भी डाला हुआ है। ठीक है, तो हरियाणा नेशनल करंट अफेयर 2025-26, अभी आपको अलग अलग से लेने की जरूरत नहीं है कि हरियाणा करंट अफेयर है अलग, नेशनल करंट अफेयर है, एक ही बुक में सारे टॉपिक दोस्तों। हरियाणा का बजट, हरियाणा नगर निगम चुनाव 2025, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट इसके अंदर है, 38वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला इसके अंदर है, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है, लिंग अनुपात है, तो और इसको नेशनल के साथ कंपेयर भी कर रखा है। तो ये बुक भी आपकी मार्केट में उपलब्ध है, यहाँ पे विशेष रूप से आप देख सकते हो दोस्तों। मतलब किसी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं है भाई, किसी के भाई यही बुक लेनी जरूरी है, आप मिलान कर लेना। भाई सीईटी का पेपर भी आपके पास मिल जाएगा, मार्केट में दुकानदार के पास है ना कि एकलव्य पब्लिकेशन की बुक दिखाओ जी, फिर मिलान कर लेना, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो इस बुक से पूरा का पूरा पेपर छपा था जी, 26-27 जुलाई को जो पेपर होगा, इस बार भी नहीं आ पार होनी है। तो आप इस बुक को ट्राई कर सकते हो दोस्तों, परचेज करने से पहले मिलान कर लेना, तसल्ली हो जाए तो ले लेना। मेरा काम इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि दोस्तों मैंने आज दोपहर में भी एक पूरी बुक की पीडीएफ डाली थी, क्योंकि हेल्पफुल थी वो। मैंने फिर आज जो हमारी कोर्सेज के हमने क्रैश कोर्स निकाला है, उसके अंदर हम जो पीडीएफ दे रहे हैं क्लास वाइज, हमने उसके बहुत सारी पीडीएफ डाली टेलीग्राम ग्रुप में। मैं चाहता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे अब लास्ट टाइम में इन चीजों का बेनिफिट उठा पाए, कहीं गलत किताबों के चक्कर में पड़े रहे, गलत कंटेंट के चक्कर में पड़े रहे, तो इस बार वाला सीईटी भी चला जाएगा, अगला सीईटी भी चला जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है, तसल्ली करो, और यदि लगे हाँ कि चीज में दम है, तो भाई सब पढ़ो उसको आराम से बैठ के लाइब्रेरी में घर पे। ठीक है, एकलव्य पब्लिकेशन है, प्रमोद सर की ये किताबें हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा।
और बाकी और कोई बुक आएगी मेरे ध्यान में जिसमें डाटा मैच हुआ होगा पिछली बार, वो बुक भी मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा, उसके बारे में रिसर्च करके जरूर बताऊंगा। हरियाणा जीके का तो हमने खुद देखा था यार, ये लगा था कि भाई कोई 60 गांठ तो नहीं हो गई इनमें, ठीक है ना। तो ये था आप सभी के लिए मामला। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पेज को फॉलो कर लेना। धन्यवाद।